दानवों के मायामय युद्ध का वर्णन। अध्याय 171। अर्जुन बोले, महाराज, तदनंतर चारों ओर से पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा आरंभ हो गई। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड रणभूमि में गिरने लगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तब मैंने महेंद्र अस्त्र से अभिमंत्रित वज्रतुल्य वेगवान बाणों द्वारा उस महासमर में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। पत्थरों की वर्षा के चूर्ण होते ही सब और आग प्रकट हो गई। फिर तो वहां आग की चिंगारियों के समूह की भांति पत्थर का चूर्ण पड़ने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत होने पर महत्तर जलवृष्टि आरंभ हो गई। मेरे पास ही सर्पों के समान मोटी जलधाराएं गिरने लगी। आकाश से प्रचंड शक्तिशालिनी सहस्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने न केवल आकाश को ही अपितु संपूर्ण दिशाओं को, उप दिशाओं को भी सब ओर से ढक लिया। धाराओं की वर्षा, हवा के झकोरों और दैत्यों की गर्जना से कुछ भी जान नहीं पड़ता था। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक सूत्र में आबद्ध सी होकर पृथ्वी पर सब और जल की धाराएं लगातार गिर रही थीं, जिन्होंने वहां मुझे मोह में डाल दिया था। तब मैंने वहां देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशेषण अस्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। भारत, तब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोख लिया। तब दानव लोग मुझ पर मायामय अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे। फिर तो मैंने वरुण अस्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके मायामय वायु वेग कुंठित कर दिया। भारत, उस माया का निवारण हो जाने पर वे रणोन्मत्त दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगे। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्नि, वायु, पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस मायामयी वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। तदनंतर चारों ओर महाभयानक अंधकार छा गया। घोर एवं दुसह तिमिर राशि से संपूर्ण लोगों के आच्छादित हो जाने पर मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली भी लड़खड़ाने लगे। उनके हाथ से घोड़ों के लगाम और चाबुक पृथ्वी पर गिर पड़े और वे भयभीत होकर बार बार मुझसे पूछने लगे, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम कहाँ हो? मातली के बेसुध होने पर मेरे मन में भी अत्यंत भय समा गया। तब सुधबुद्ध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा, निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आंखों देखा है। संबरासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। इसी प्रकार वृत्रासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की वागडोर हाथ में ली थी। विरोचन कुमार, बलि का अत्यंत भयंकर महासंग्राम भी मेरा देखा हुआ है। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है, परंतु पांडुनंदन, आज से पहले कभी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित किया है। अवश्य ऐसी ही बात है। जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं है। मातली का वचन सुनकर मैंने स्वयं ही अपने आप को संभाला और दानवों के उस महान माया बल का निवारण करते हुए भयभीत मातली से कहा, सूत, आप डरे मत, स्थिरता पूर्वक रथ पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है, मेरे गांडीव धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाव है। आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों की इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूँ। नरेश्वर, ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गईं। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजाओं ने पुनः नाना प्रकार की मायाएं प्रकट की। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता, कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता,
कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता, कभी जल में डूब जाता। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना आरंभ किया। तब भयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देखकर उन सबको यमलोक भेज दिया। यह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को देख न सका। निवात कवचों का संहार। अध्याय 172। अर्जुन बोले, राजन, इस प्रकार अदृश्य रहकर ही दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अस्त्रों की अदृश्य शक्ति के द्वारा ही उनका सामना करने लगा। मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त दिव्यास्त्रों से प्रेरित हो जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुसे। दैत्यों के भाग जाने से जब वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा तब मैंने देखा लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। उनके अस्त्र शस्त्र आभूषण भी पीसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के 100-100 टुकड़े दिखाई देते थे। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान न रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। तदनंतर निवात कवचों ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा प्रारंभ की। भरत नंदन, कुछ भयंकर दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे थे मेरे घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सब ओर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार किया। नीचे पर्वत के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। इससे वह प्रदेश जहां हम लोग मौजूद थे वह एक गुफा के समान बन गया। एक ओर तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए गए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई। इस व्यवस्था की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी जिसे मातली ने जान लिया। इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातली ने कहा, अर्जुन अर्जुन, तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। महाराज, मातली का वचन सुनकर मैंने देवराज के परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अविचल स्थान का आश्रय ले गांडीव धनुष को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। तदनंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्र स्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं द्वारा निवात कवच दानवों के भीतर घुस गए। फिर तो वज्र के वेग से मारे गए वे पर्वताकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धराशायी हो गए। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिन दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ लिया था उनके शरीर में भी घुसकर मेरे बाणों ने उन सबको यमलोक भेज दिया। वहां मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। उस समय के युद्ध में न तो घोड़ों को कोई हानि पहुंची, न रथ का ही कोई सामान टूटा, न मातली को ही चोट लगी और न मेरे ही शरीर में कोई आघात दिखाई दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जो पराक्रम दिखाई देता है वह देवताओं में नहीं है। उन असुर समूहों के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी, मानो शरत काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। तब मैं मातली के साथ रथ की घरघराहट से निवात कवचों की स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य रथ को देखते ही देखते झुंड की झुंड दानव स्त्रियां उधर उधर भाग चली। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषणों के द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य नारियां अपने अपने घरों में घुस गईं। उनके महल सोने के बने थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा होती थी।
वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से ही भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही यह भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभो, अपने और हमारे हित के लिए आप ही इन दानवों का अंत कीजिए। भरत नंदन उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, शत्रुदमन देवराज, इसमें दैव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन देवताओं का अंत कर सकोगे। अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुँचे हो और तुमने जैसा देव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात मैं मातली के साथ पुनः उस देवलोक को लौट गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में निवात कवच युद्ध विषयक 171 से 172वां अध्याय पूरा